हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हमारी एक्टिव पैसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस में दूसरी क्लास होने वाली है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी पहली क्लास अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट भी बना होगा तो आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे सारी क्लासेस मिल जाएंगी। यदि आप 10th की क्लास कंप्लीट करना चाहते हैं और एक्टिव पैसिव की क्लास, तो उसका प्लेलिस्ट अलग से बना होगा, चेकआउट करेंगे तो आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप 10th और 12th के स्टूडेंट हैं तो इस टॉपिक को कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में आपके प्रश्न जरूर ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, सी मेक्स डिनर। ठीक है, देखिए एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको टेंस अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ये बात मैंने पहले ही क्लास में आपको बता दिया था, और जब पैसिव वाइज पढ़ा रहा था तब भी आपको हर एक क्लास में समझाया था कि टेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लिखा हुआ है यहाँ पे सी मेक्स अ डिनर। जब आपको यही नहीं पता रहेगा कि ये कौन सा टेंस है तो फिर आपको इसको परिवर्तन करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सा टेंस है। तो ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये आपका हो जाएगा। जब भी आपका एक्टिव वॉइस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है, तो हम क्या है, हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे ना, तो क्या है, इज एम आर तीनों में से कोई एक लगाएंगे। ठीक है, और इतना तो आपको पता ही होगा कि क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जो हमारा है उसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, यही तो मैंने पैसिव वॉइस की क्लास में बता रखा है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, वरना जो यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है ना, वो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। आप कहेंगे सर इज कहाँ से आ गया, वॉच कहाँ से आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ से आ गई, बाई कहाँ से आ गया, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम अच्छे से बना लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, डिनर। क्या है? डिनर। डिनर हो गया। अब डिनर के साथ किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। और आपका क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना, तो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहाँ पे डिनर के साथ में इज का प्रयोग किया है। यहाँ पे लिखा हुआ मेक्स, तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेड होती है। क्या होती है? मेड। उसके बाद में बाई लगाएंगे और सी को आप किस में चेंज करेंगे? हर में, क्योंकि यदि आपका सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन में दे रखा है, तो जब भी हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या है, ऑब्जेक्ट में जब लिखेंगे तो हम उसको परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैंने क्या बताया था? सब्जेक्ट बताया था, प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म एस या ईएस बताया था, प्लस में ऑब्जेक्ट बताया था। ठीक है, जब हम पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो क्या बताया था? ऑब्जेक्ट प्लस में इज एम आर तीनों में से कोई एक, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में बाई और प्लस में सब्जेक्ट। ये आपको मैंने बता रखा है। तो ज़्यादा डिटेल में आपको क्या है, मतलब रूल नहीं बताया जाएगा, केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये पहला क्वेश्चन था तो मैंने सोचा आपको अच्छे तरीके से समझा दिया जाए। ठीक है ना, चलिए आगे बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है दे विजिट द पार्क। ये भी आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सब्जेक्ट आपका जो है वो दे है, इसलिए यहाँ पे एस या एस का प्रयोग नहीं किया गया है। तो चलिए बनाते हैं। लिखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले, तो लिखेंगे द पार्क इज विजिटेड बाई देम। ठीक है, दे था तो दे को हमने किस में चेंज किया? देम में चेंज कर दिया। विजिट की थर्ड फॉर्म विजिटेड होती है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। और क्या है, ऑब्जेक्ट से पहले आप हमेशा बाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है वी आंसर द क्वेश्चंस। ये आपका कौन सा टेंस है? तो ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और वी है तो वी के साथ में एस या एस नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुवचन हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द क्वेश्चन। द क्वेश्चन, इसके साथ में इज का प्रयोग होगा, तो द क्वेश्चन इज आंसर। ये आपका क्या है? मेन वर्ब, तो इसमें आपका क्या है? थर्ड फॉर्म लगेगा आंसर्ड। आंसर्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बाई का प्रयोग करेंगे, और वी को बेटा किस में चेंज करते हैं? तो अस में चेंज करते हैं, तो मैंने अस में चेंज कर दिया। ठीक है ना, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लिखा हुआ व्हेन विल यू बी फिनिश द वर्क। हमें ये सबसे पहले क्या है, देखना है कि ये कौन सा टेंस है। तो ये आपका कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है,
यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ है। व्हेन विल यू, बी नहीं रहेगा, ठीक है, व्हेन विल यू और फिनिश रहेगा केवल, ठीक है ना, फिनिश, FINISH, फिनिश। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में एरर हो गया है तो उसके लिए सॉरी। फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद विल या सेल, उसके बाद में सब्जेक्ट, प्लस में क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, यही तो आता है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे तो डी लिखा हुआ था यानी थर्ड फॉर्म हो गया था, तो गलत था, ठीक है। तो व्हेन विल यू फिनिश्ड द वर्क, ये आपका करेक्ट रहेगा। तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, कर लेते हैं। व्हेन लिखा है तो व्हेन को ऐसे ही उतार देते हैं, विल है तो विल भी उतार लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द वर्क, तो द वर्क लिख लेते हैं। उसके बाद में जब भी आपका क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपका एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस परिवर्तन करते समय किसका, विल बी और शैल बी का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव है तो क्या है, विल का प्रयोग आपका पहले हो गया है और सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख देंगे फिनिश्ड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिनिश्ड बाई, और क्या है, यू है तो यू को बेटा किस में चेंज करते हैं, यू में ही चेंज करते हैं। यदि आपको और भी अच्छे तरीके से समझना है ना कि विल बी शैल बी का प्रयोग कहाँ पे होता है, यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया, तो बेटा ऐसा है कि प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव कराया गया है, तो वहाँ पर उस क्लास को कर लीजिएगा और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे केवल फोकस ये किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दिया जाए, आपको नियम ऑलरेडी बता दिया गया है तो फिर बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ही रिपोर्टेड द न्यूज़, ही रिपोर्टेड द न्यूज़। सबसे पहले क्या है, हमें देखना है कि ये कौन सा टेंस है, तो ये आपका पास्ट, कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो द न्यूज़, द न्यूज़। जब भी आपका पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, एक्टिव वॉइस रहेगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय वॉज या तो वर का प्रयोग करते हैं, बताया है ना। तो द न्यूज़ के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में लिखेंगे रिपोर्टेड, रिपोर्टेड बाई हिम, बाई हिम, ही का क्या रहेगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है द बेबी क्राइड फॉर फूड, ये भी आपका कौन सा टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिल रही है और सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये आपका अफर्मेटिव का हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। यदि बात करें निगेटिव में तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस में डिड, प्लस में नॉट और प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट, ये आपको सारी चीज़ें टेंस की क्लासेस में और पैसिव वॉइस की क्लास में ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है ना। तो इसको हम बना लेते हैं। द बेबी क्राइड फॉर फूड, ये कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा फूड, तो हम लिख लेते हैं फूड, ठीक है। उसके बाद में वॉज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में क्राइड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फूड वॉज क्राइड, उसके बाद में फॉर है तो फॉर का प्रयोग कर लेते हैं, क्राइड फॉर बाय द बेबी, बाय द बेबी, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, ये भी आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जहां पर भी आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म या तो निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का प्रयोग दिख जाए, वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही कहलाता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या है, हमें ऑब्जेक्ट को लिखना है, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द लेसन, तो हम लिख लेते हैं द लेसन, द लेसन। उसके बाद में वॉज का प्रयोग करेंगे और एक्सप्लेन यहाँ पे सेकंड फॉर्म दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते समय हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। आपका एक्टिव वॉइस में वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी, दूसरी, तीसरी जो भी दे रखा है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म का ही प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे द लेसन वॉज एक्सप्लेन्ड, ठीक है, एक्सप्लेन्ड, ये हो गया। उसके बाद में बाय का प्रयोग करेंगे, बाय द टीचर। क्लियर यहाँ तक? उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप क्या है, क्वेश्चन को देखते ही उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे और आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही निकल रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। यदि नहीं निकल रहा है तो बहुत गड़बड़ बात है। सारे रूल्स को आप एक बार फिर से पढ़िए और इस क्लास को दोबारा देखिएगा और एक बार कोशिश करिएगा खुद से बनाने के लिए। आगे बढ़ लेते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट। अभी अभी हमने क्या है बताया था ना, व्हेन विल यू ऐसे करके अभी एक सेंटेंस था, उसको मैंने बताया था कि वो कौन सा टेंस है। तो मैंने बताया था आपका कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और थोड़ा गलत भी लिख गया था, फिनिश की जगह फिनिश्ड था और बी का प्रयोग था तो वो गलत हो गया था, उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस में विल या तो सेल, प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो बना लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, द प्रोजेक्ट। क्या लिखेंगे, द प्रोजेक्ट। जब भी आपका एक्टिव वॉइस क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय किसका प्रयोग करेंगे, अभी अभी मैंने बताया था विल बी या तो शैल बी का प्रयोग करेंगे। लेकिन वहां पर इंट्रोगेटिव था ना, तो हमने क्या क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखा था, फिर क्या है विल या तो शैल में से कोई एक लगा लिया था, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में बी लगाया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, द प्रोजेक्ट, यानी कि अब ये सब्जेक्ट बन गया है ना, ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट बन गया है। उसके बाद में हम विल या तो सेल का प्रयोग करेंगे और द प्रोजेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, है ना। तो विल लगा लिया। विल के बाद किसका प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। तो द प्रोजेक्ट विल बी। उसके बाद में फिनिश यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फिनिश्ड हो जाएगी, ठीक है ना। तो फिनिश्ड हो गया। बाई और आई आपका सब्जेक्ट है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो प्रोनाउन को चेंज करके क्या कर देंगे, मी कर देंगे। क्या कर देंगे, मी कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है दे विल क्लीन द पार्क। ये भी आपका क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जहां पर भी विल या तो सेल दिख जाए और प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म नजर आ जाएगी, ट्रिक याद रखिएगा, विल या तो सेल प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म, वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द पार्क, तो हम लिख लेते हैं द पार्क। उसके बाद में द पार्क के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। उसके बाद में बी लगाएंगे। क्लीन आपका है तो क्लीन का क्लीन्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बाई का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि सब्जेक्ट आपका फिर से प्रोनाउन में दे रखा है दे, तो दे को बेटा किस में चेंज करते हैं, देम में चेंज करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है क्या दे लिखा हुआ है ना तो दे का दे यहाँ पे उतार दीजिएगा। फिर आप रूल तो सही, मतलब सारे सही लिखे हैं, लेकिन मतलब क्या है लास्ट में आपने गलत कर दिया है, फिर तो आपका एग्जामिनर वो काट देगा ना क्वेश्चन और आपका नंबर भी चला जाएगा। इसलिए छोटी छोटी बातों को आप सभी ध्यान में जरूर रखिएगा और जितने भी रूल लिखवाए जाते हैं उसको पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है वी ब्रोक द चेयर। वी ब्रोक द चेयर। अब यहाँ पर फिर से आपको बताना है कि ये कौन सा टेंस है। तो आपको नजर आ रहा होगा ब्रोक, ये आपका क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है ना, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो कौन सा टेंस कहलाता है, तो वो कहलाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होगा द चेयर, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं द चेयर, द चेयर। उसके बाद में क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। और यहाँ पे ब्रोक है तो ब्रोक को क्या कर देंगे, ब्रोकन कर देंगे। यानी अभी अभी हमने बताया सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो भी फॉर्म आपका दे रखा है एक्टिव में, आपको कोई मतलब नहीं है, हमें तो उसका थर्ड फॉर्म ही बनाना है। तो ब्रोक था ना, तो ब्रोक का मैंने यहाँ पे ब्रोकन कर दिया। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद में बाई लगाएंगे और वी आपका है तो वी को हम किस में चेंज कर देंगे, अस में चेंज कर देंगे। ये आपका पैसिव कंप्लीट हो गया। आगे देख लेते हैं। लिखा हुआ है द रॉबर किल्ड हर। इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो हर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे यानी पहले लिखेंगे तो हर को बेटा किस में चेंज करते हैं, सी में, ठीक है। और ये आपका किल्ड है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में। बार बार आपको बता रहा हूँ, आई थिंक याद भी हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो सी हो गया। सी के साथ क्या, वर लगाएंगे या वॉज, तो वॉज लगाएंगे, तो सी वॉज हो गया। उसके बाद में क्या है, किल्ड यहाँ पे दे रखा है सेकंड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म भी आपका किल्ड ही होता है, ठीक है ना। आपके मन में ये नहीं आना चाहिए बेटा कि यहाँ पे किल्ड लिखा हुआ था तो सर ने लिख दिया था। बेटा ऐसा है ना कि सेकंड फॉर्म भी किल्ड ही होता है, थर्ड फॉर्म भी किल्ड ही होता है। किल की बात कर रहे हैं, किल की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों यही होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे थर्ड फॉर्म सेम वैसे के वैसे उतार दिया है, ठीक है। तो सी वॉज किल्ड, उसके बाद में बाई लिखेंगे, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट उतार देंगे ये वाला द रॉबर, ठीक है ना।